नई एसडीएम सुहानी वर्मा अकेली अपनी स्कूटी पर दवा लेने अस्पताल जा रही थी। मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। रात का समय था। शहर की सड़कें सुनसान, दुकानें बंद और आसमान पर बादलों के बीच चांद अधूरा सा झांक रहा था। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि समय पर दवा मिल जाए। लेकिन अगले ही पल एक काली जीप उसके सामने आकर रुक गई। 4 वर्दी वाले उतरे, आंखें लाल, कदम लड़खड़ाते हुए। शराब की गंध दूर तक फैली हुई थी। एक ने हंसकर कहा, अरे मैडम, रात के इस पहर कहां जा रही हो? हमें भी तो साथ ले चलो। सुहानी वर्मा ने कांपते हाथों से स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर हैंडल पकड़ लिया। दूसरे ने मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। सुहानी की सांसें तेज हो गईं। वो जानती थी कि ये आम आदमी नहीं, वर्दी वाले हैं। सुहानी बोली, रास्ता छोड़िए, मैं अस्पताल जा रही हूं। दूसरा पुलिस वाला हैंडल पकड़कर बोला, हाय हाय, कितनी जल्दी है, थोड़ा वक्त हमारे लिए भी निकाल लो। एक पुलिस वाला मोबाइल निकालता है, हंसते हुए, एक वीडियो बना लें, कल वायरल करेंगे। सुहानी का दिल धड़क रहा था, मगर चेहरा शांत। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जानती थी कि ये नशे में है, बात बढ़ सकती है। एक पुलिस वाला करीब आकर बोला, सुना है आजकल लड़कियां बड़ी बहादुर होती हैं, जरा देखते हैं कितनी बहादुरी है तुममें। सुहानी पीछे हटी, लेकिन वो रास्ता रोक चुके थे। वो जितना बोलती उतने ही जुमले कसते। एक ने उसके बैग में हाथ डालने की कोशिश की। सुहानी ने तुरंत मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की। ये सब मैं ऊपरी अधिकारियों को भेजूंगी। एक पुलिस वाला तड़ाक से मोबाइल छीन लेता है। अरे मैडम, ये सब फिल्मों में होता है, यहां तुम्हें हम बताएंगे कानून किसका है। चारों पुलिस वाले जीप के पास खड़े हंस रहे थे। एक पुलिस वाला, चलो बीबी, आज थाने में तुम्हारा बड़ा स्वागत होगा। उन्होंने जबरदस्ती सुहानी का हाथ पकड़ा और जीप की तरफ खींचने लगे। सुहानी के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर खामोशी, जैसे वो मौका देख रही हो। जीप का पिछला दरवाजा खुला और जैसे ही वो उसे अंदर धकेलने लगे, सुहानी ने अचानक अपनी कोहनी पूरी ताकत से एक पुलिस वाले की पसलियों में मार दी। वो दर्द से झुक गया और उसी पल उसने दूसरे के हाथ से खुद को छुड़ाकर 2 कदम पीछे हटते हुए जोर से धक्का दिया। पुलिस वाले संभलते संभलते रह गए और सुहानी ने मौका गनीमत जाना। सड़क के किनारे दौड़ लगा दी। अंधेरी गली में तेजी से मुड़ती हुई वो एक पुरानी टूटे दरवाजे वाली इमारत में घुस गई। पुलिस वाले पीछे पीछे भागे, लेकिन गली के आखिर में 2 तरफा मोड़ आ गया। सुहानी एक पुराने लकड़ी के गेट से अंदर गई, जहां एक छोटा सा आंगन और जर्जर सीढ़ियां थीं। ऊपर चढ़कर छत से वो दूसरी गली में कूद गई। ये इलाका उसके लिए नया नहीं था। वो पहले भी यहाँ एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन पर आ चुकी थी और हर गली का रास्ता जानती थी। पुलिस वाले उल्टे सीधे गालियां देते लौट गए, ये समझते हुए कि लड़की कहीं अंधेरे में छिप गई है। सुबह होने तक सुहानी घर पहुंच चुकी थी। उसने पर्स से एक छोटा सा नोटबुक निकाला और लिखना शुरू किया। कल रात 4 पुलिसकर्मियों ने नशे की हालत में एक नागरिक को परेशान किया। सुबह सुहानी ने अपने घर में बैठकर दोस्त पूजा को सारी रात की कहानी सुनाई। पूजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पूजा बोली, ये लोग पुलिस के नाम पर दाग हैं। सुहानी, इनको सबक सिखाना जरूरी है। सुहानी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, और इस बार हम इनके खेल का जवाब इन्हीं की भाषा में देंगे। सुहानी ने अपना फोन, गुप्त कैमरे और एक छोटा सा माइक पूजा को थमा दिया। सुहानी, आज रात तुम सड़क से गुजरोगी, वही समय, वही जगह। बस खुद को डरपोक मत दिखाना, बाकी सब मेरा काम है। सुहानी खुद एक अंधेरे में खड़ी, दूरबीन से सब कुछ देखने की पोजीशन में थी। रात का वही सन्नाटा, वही जीप। चारों पुलिस वाले हमेशा की तरह नशे में धुत जीप से उतरे और पूजा को देखते ही सीटी बजाई। पुलिस वाला बोला, ओ बेबी, कहां जा रही हो? आओ जरा थाने चलते हैं। पूजा ने घबराकर पीछे हटने का नाटक किया, जैसे पहली बार किसी ने उसे रोका हो। एक पुलिस वाले ने हाथ बढ़ाया तो बाकी 3 हंसने लगे। पूजा ने गाड़ी से निकलते ही घबराकर अपने दुपट्टे का पल्लू मजबूती से पकड़ लिया।
उसकी आंखों में ऐसा डर झलक रहा था जैसे पहली बार किसी ने उसे यूं सुनसान सड़क पर रोक लिया हो। हवा में शराब की तेज गंध घुल चुकी थी और चारों वर्दी वाले आधे अंधेरे में ऐसे खड़े थे जैसे शिकार को घेरने के लिए भेड़िए तैयार हों। एक पुलिस वाला आगे बढ़ा, कदम लड़खड़ाते हुए। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे पूजा के चेहरे के पास से कोई बाल हटाने जा रहा हो। पूजा पीछे हटी, मगर उसके कदम सड़क की कच्ची मिट्टी में धंस गए। बाकी 3 पुलिस वाले जोर से कहकहा मारकर हंसने लगे। एक पुलिस वाला बोला, ओहो, डर क्यों रही हो? हम तो बस बात करना चाहते हैं। पुलिस वाला आंख दबाते हुए, रात लंबी है मैडम और हमें जल्दी नहीं। पूजा ने कांपती आवाज में कहा। पूजा, मैं बस घर जा रही थी, मुझे जाने दो। लेकिन उनके चेहरों पर सिर्फ लालच और नशे का असर था, रहम का कोई नामो निशान नहीं। एक ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दूसरा पूजा के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, जैसे उसका डर देखकर और मजा आ रहा हो। इसी पल कुछ कदम दूर खड़ी सुहानी का हाथ जैकेट की जेब में गया, जहां छुपा हुआ कैमरा सब कुछ कैद कर रहा था। पूजा की अदाकारी ने उनके घमंड और नियत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया था। पूजा का डर देखकर चारों पुलिस वाले और डीठ हो गए। दूसरे ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और हवा में लहराकर बोला, देखो मैडम, हमें भी खुश कर दो, तुम्हें भी घर जाने दो, सबका भला हो जाएगा। पूजा ने कांपते लहजे में कहा, यह क्या मतलब है? इस पर वो कहकहे लगाते हुए करीब आ गए। पहला पुलिस वाला बोला, मतलब सीधा है, थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा सा पैसा दो, फिर जाओ। सुहानी कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठी कैमरे का एंगल बदल रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, मगर चेहरा पत्थर की तरह गंभीर। यह मौका उसके लिए फैसला कुन था। रिश्वत और छेड़छाड़ दोनों के सबूत एक साथ मिल रहे थे। पूजा ने हिचकिचाते हुए अपने पर्स से कुछ नोट निकाले और पुलिस वाले के हाथ में रख दिए। पुलिस वाला खुशी से मुस्कुराया, जैसे कोई शिकार आसानी से हाथ आ गया हो। उस पल सुहानी ने मोबाइल से एक और रिकॉर्डिंग शुरू की, इस बार साफ आवाज के साथ। एक पुलिस वाला बोला, बस ऐसे ही समझदार लड़की बनो। पूजा ने चुपचाप सिर हिलाया और धीरे धीरे पीछे हट गई। लेकिन अचानक एक पुलिस वाला आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर झटका दिया। दूसरा पुलिस वाला, ओहो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे मैडम, रात को अकेली घूम रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। पूजा चौंक कर बोली, मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। लेकिन बाकी तीनों भी आगे बढ़ आए। एक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, दूसरे ने उसका पर्स छीन लिया और तीसरे ने धमकी दी। तीसरा पुलिस वाला, चलो थाने चलकर बात करते हैं, पता लगाएं कौन हो तुम। पूजा ने विरोध किया, लेकिन चारों ने जबरदस्ती उसे घसीटकर जीप में डाल दिया। सुहानी जो कुछ दूरी पर सब रिकॉर्ड कर रही थी, अंदर ही अंदर जल रही थी, मगर अभी मौका नहीं था अपनी पहचान जाहिर करने का। जीप थाने पहुंची तो अंदर पहले से ही कुछ कर्मचारी बैठे थे। डेस्क पर बैठे मुंशी ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? पुलिस वाला हंसते हुए बोला, ये तो बड़ी तेज निकली, रिश्वत भी देती है और गलत कामों में भी लिप्त है, इस पर एफआईआर काट दो। पूजा ने गुस्से और डर के मिले जुले लहजे में कहा, यह झूठ है। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कागज निकाले गए, कलम चली और मनगढ़ंत आरोप लिख दिए गए। रात को संदिग्ध हालात में घूमना, पुलिस का अपमान, रिश्वत देने की कोशिश। फिर उसे एक तंग सी हवालात में धकेल दिया गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। लोहे की सलाखों से वो बाहर झांकती रही। बाहर थाने के आंगन में एक कोने में खड़ी सुहानी ने गहरी सांस ली। उसके मोबाइल में सब कुछ सुरक्षित था। रिश्वत का लेना देना, जबरदस्ती गाड़ी में डालना और झूठी एफआईआर। ये खेल अब उसके हाथ में था और अगला वार ऐसा होना था कि पूरी पुलिस लाइन हिल जाए। रात भर पूजा हवालात में बैठी रही। सलाखों के पीछे वो दिखावे का डर और परेशानी जाहिर कर रही थी, लेकिन दिल में जानती थी कि ये सब सुहानी के प्लान का हिस्सा है। उधर सुहानी ने वो पूरी रात एक पल भी जाया नहीं किया। वो घर नहीं गई, बल्कि सीधे अपने एक गुप्त संपर्क अधिकारी के पास पहुंची। सारी वीडियोज, ऑडियोज और समय के साथ रिकॉर्ड किए गए सबूत एक एक कर लैपटॉप में डाले। सुहानी सख्त लहजे में, ये लोग सिर्फ अनुशासन के नहीं, इंसानियत के भी दुश्मन हैं। कल सूरज निकलने से पहले
इनकी वर्दियां उतरनी चाहिए। अगली सुबह शहर के बड़े अखबारों और टीवी चैनलों को एक पैकेट मिला। उसमें एक पेन ड्राइव थी जिस पर लिखा था करप्शन एंड क्राइम इन यूनिफॉर्म। पेन ड्राइव में वो तमाम रिकॉर्डिंग मौजूद थी। पुलिस वालों की नशे में धुत हरकतें, पूजा को छेड़ना, जबरदस्ती जीप में डालना, रिश्वत लेना और झूठी एफआईआर काटना। उधर थाने में माहौल बदल चुका था। सुबह के समय ही डीएसपी की गाड़ी थाने में दाखिल हुई। उनके साथ मीडिया के कैमरे भी थे। पुलिस वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। डीएसपी ने आते ही आदेश दिया, सब लाइन में खड़े हो जाओ। पूजा को हवालात से निकाला गया। वो चुपचाप बाहर आई और सबके सामने खड़ी हो गई। इसी पल थाने के गेट पर एक और गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकली सुहानी, साफ सुथरी सादी साड़ी में, लेकिन आंखों में बिजली की चमक। सारे पुलिस वाले सन्न रह गए। वो उन्हें पहचान चुके थे। ये वही अफसर थी जो अब भी कल तक उनके रेंज में तबादले की खबर में आई थी। सुहानी ठंडे मगर जहरीले लहजे में। अब पता चला रात किसको छेड़ा था। मीडिया के माइक उनके सामने आ गए और सुहानी ने पूजा के साथ पूरी कहानी सबके सामने रख दी। कुछ ही पलों में डीएसपी के आदेश पर सब पुलिस वालों की वर्दियां उतार दी गई और हथकड़ियां पहना दी गई। बाहर जनता तालियां बजा रही थी और अंदर वही हवालात जहां रात पूजा थी, अब वो चारों पुलिस वाले कैद थे। जी दर्शकों, अगर आपको ऐसी ही इंसाफ पर आधारित कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे।